बेलफास्ट में धूप निकल आई है, बहुत अच्छा दिन है, आज संडे का दिन है तो मज़ा बहुत आ रहा है। बेलफास्ट आए हो हम, आयरलैंड आए हो और आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया ना जाए तो ये तो ज़्यादती होगी। अभी आपको जल्दी से ना यहाँ की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ और चलते जाएंगे रोड पे और आपको हिस्ट्री बताएंगे। अच्छा भाई, आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में भी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर 4 कंट्रीज़ आते हैं, एक है इंग्लैंड, एक है वेल्स, एक है स्कॉटलैंड और एक है ये नॉर्दर्न आयरलैंड बेसिकली, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है वो एक ही बड़ा जजीरा है, उसके ऊपर है, एक दूसरे के साथ जॉइंट है। और जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है ये बेसिकली दूसरी जजीरे में है। एक्चुअली इस पूरी जजीरे को आयरलैंड का जजीरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 मुल्क हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक है आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके का हिस्सा है। तो ये 2 बेसिकली यहाँ पे जगह है, एक यूके का पार्ट है और एक जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। हुआ कुछ यूँ कि ये जो आयरलैंड है ये हिस्टोरिकली यूके का हिस्सा था, मतलब 200 साल पहले 1800 में इन्होंने ज्वाइन किया था यूके को। और फिर क्या हुआ कि 120 साल बाद यानी 1919 के अंदर आयरलैंड वालों ने बोला कि भाई हमें तो अलग मुल्क चाहिए आयरिश लोगों के लिए। तो उसकी स्ट्रगल शुरू हुई और बेसिकली उसमें लड़ाई शुरू हो गई यूके के साथ, यानी ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। 2 साल तक वो लड़ाई चलती रही और एंड में ये हुआ कि यूके वाले एग्री हो गए कि अलग मुल्क बना दिया जाए आयरलैंड के लिए। तो रिपब्लिक अब आयरलैंड बन गया, लेकिन वहीं से असल ट्रबल शुरू हुई। और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये जो पूरा जजीरा है, इसका आप समझो कि 20-25% हिस्सा या 30% हिस्सा जो है यूके के पास रह गया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ के लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो चाहते थे कि वो यूके के साथ जुड़े रहे और जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें रहे। तो उन्होंने ये जो है फैसला किया। और उसके बाद असल ट्रबल ये शुरू हुई कि यहाँ पे जो लोग चाहते थे नॉर्दर्न आयरलैंड में कि वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ हो जाए, यानी एक ही मुल्क बने ये पूरा जजीरा, उनकी लड़ाई शुरू हो गई ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। और यहाँ पे जो लॉयलिस्ट है, अच्छा यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक है लॉयलिस्ट, पॉलिटिकली लॉयलिस्ट या यूनियनिस्ट जो है वो उस बंदे को कहते हैं जो यूके के साथ रहना चाहता है। और दूसरे वो लोग हैं जिनको नेशनलिस्ट या रिपब्लिकन कहा जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल इनकी जो है ना थ्योरी है या आइडियोलॉजी है। और मजहबी तौर पे भी यहाँ पे डिवाइडेड है लोग। ये नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर एक ही कौम है लेकिन डिवाइडेड है, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। जो यूके के साथ रहना चाहते हैं वो है प्रोटेस्टेंट और जो आयरलैंड चाहते हैं वो है कैथोलिक। और ये लड़ाई चलते चलते 1920 से लेके सन 2000 तक बहुत सारे अटैक की है ये नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर। जो रिपब्लिकन आर्मी IRA के नाम से, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उसने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़ाई की है, ब्रिटिश सिटीजन्स के ऊपर हमले की है और बहुत सारा नुकसान किया है। यहीं पे भी अपने लोगों के साथ में इनकी लड़ाई चलती रही, लेकिन बिलाखिर वायलेंस का अख्तिताम हुआ। 1999 में मुआहदा पाया गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूके का, जिसके बाद वायलेंस ख़त्म हुई और आर्जी तौर पे यहाँ पे लड़ाई रुक गई है। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल टेंशन है। और अभी थोड़ी देर में जो हम ब्लैक टैक्सी का टूर करने वाले हैं उसमें हमें वो बंदा बताएगा और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो छोटा सा शहर है बेलफास्ट, इसके अंदर क्या पोजीशन है। जो यूके के लॉयलिस्ट है वो कहाँ रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने फ्लैग लगाए हुए हैं यूके के, उनसे वफादारी साबित करने के लिए। और जो कैथोलिक हैं जो आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं, उन्होंने आयरलैंड का फ्लैग जो है वहाँ पे लगाया हुआ है अपने घरों पे, हर जगह पे। और दोनों की अपनी अपनी हिस्ट्री है, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कौम है, लेकिन डिवाइडेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल है जिसको वॉल ऑफ पीस कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के सिग्नेचर्स है और आर्ट वर्क है और बहुत सारा कुछ है।
तो ये थी हल्की फुल्की आयरलैंड की ट्रबलिंग हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब है कि एक अंदर से फीलिंग आई है कि यार ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी इस तरह की इश्यूज़ है कि यहाँ भी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, मजहबी मसले हैं और जंग और लड़ाइयाँ हुई है और अभी हुई है और अभी भी टेंशन में है ये लोग। तो आइए चलते हैं।